और अनंत समय निकल गया। कदाचित जहाँ मन मिलता है उस अवस्था का नाम है सेनी अवस्था, और जहाँ मन नहीं उसका नाम असेनी अवस्था। असेनी अवस्था माने मन का समागम नहीं, और सेनी अवस्था माने जहाँ मन का समागम मिला। और कई श्रुत सार ग्रंथ में एक श्रुत दिया, बोले मन की क्या विशेषता है, तो मन के लिए कहा कि मनुआ मन पवन्ना मन सहकारीन दुर्गय पत्तम। मनुष्य को मन की प्राप्ति हुई है, मनुष्य को मन की प्राप्ति हुई है। अब मन की सैया का सेवन चलता है तो दुर्गय पत्तम, दुर्गति का पात्र बन जाएगा। और मन को अगर स्वभाव में मिला लिया तो वो सदगति में निमित्त कारण बन जाएगा, क्योंकि मन से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो होगी युक्ति स्वभाव में जाने से। यहाँ समय है आज उत्तम आर्जव धर्म की बात, और जहाँ उत्तम आर्जव धर्म की बात है तो आर्जव का मतलब ये लाइन हजारों बार पढ़ी, कई बार पढ़ी, बार बार पढ़ी, लेकिन ये लाइन पढ़ने के साथ में कितनी उत्कृष्ट इनमें चिंतन छिपा है कि कपट न कीजिए कोई माने एक तो कोई कपट मत करो, और दूसरा किसी से कपट मत करो, किसी से कपट मत करो। कपट न कीजिए कोई, और कपट किसी से मत करो। कपट न कीजिए कोई, चोरों के यहाँ ज्यादा पुनर्दात ज्यादा वो कोई सीमा के मालिक नहीं बन पाते, कितना ही कर जाए, लेकिन एक दिन सब चला जाता है, कहीं कुछ नहीं है। सरल स्वभाव है ताकि घर बहुत संपदा। तो ये लाइन तो आराधना में प्रतिदिन पूजा में पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कितने अच्छे से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद लाइन तो चलने के समय पढ़ते ही पढ़ते छूट जाते हैं। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, अच्छी है, सबको पढ़ना है, सब पढ़ना ही चाहिए। पूजा है, शाश्वत पूजा के व्यवहार में केबिन में आए चलने हैं, पढ़ना तो अच्छे से चाहिए। लेकिन भगवान का और पाप और टा अगर पाके आगे थोड़ा सा डंडा और लग जाए तो कपाट खुलते हैं, और कपाट जब खुले, जब मिथ्या दर्शन माया के चक्र में ये जीव की यात्रा चल रही है और आगे भी चलती रहती है, अज्ञान मोह माया मिथ्या के कारण ये अवस्था को यहाँ बताते हैं। एक एक सूत्र समझना, शायद जितना काम बन जाए, क्योंकि ये सूत्र सब आज के धर्म के हैं, और आज के धर्म माने आज का धर्म जो उत्तम आर्जव धर्म है उसके ये सूत्र हैं। और उत्तम आर्जव की महिमा सीधी सी बात, माया कसाई का अभाव और लघुता का प्रकट होना। लघुता थोड़ी सी नम्रता आ जाए, ऐसे नम्रता के भाव के साथ में यहाँ एक सूत्र लिखा है, थोड़ा सा यहाँ लिख दो पहले, और फिर गुरु बाबा की गाथा देखते हैं। क्या यार कि कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। एक आगे सूत्र लिखा है, माया के बादलों के पीछे सत्य का सूर्य छिपा है, कल आएगा वो सत्य धर्म। आज अभी अनुभव में आ गया, बादल एक तरफ माया का चक्र है, इतना माया का चक्र है कि जीव की मूल मानसिकता या मूर्छित अवस्था या माया का चक्र इतना तेजी से चलता है, सत्य को सत्य नहीं जानता, असत्य को असत्य नहीं जानता, और असत्य को सत्य मान के उसमें भटक जाता है, क्योंकि माया का बादल ही बड़ा विचित्र है। माया के बादलों के पीछे सत्य का सूर्य छिपा है, लेकिन सत्य की जिसे पहचान, सत्य की जिसे परख हो, सत्य का जिसे जागरण हो, सत्य का जिसे अनुभव हो, सत्य की जिसे प्यास हो, उसके लाने इतने अच्छे से ये भाव है। और ऐसे ही भाव के साथ में आगे चले कि जिस प्रकार टेढ़े म्यान में तलवार सीधे प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसे ही इसी प्रकार ऊपर से तो बड़ा सीधा सपाट दिखता है,
ऊपर से बड़ा सीधा सपाट दिखता है, पर हृदय में टेढ़ापन है, तो जिन्हें परमात्मा की वाणी हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती। अब ये सूत्र क्यों बताए जा रहे? आज का धर्म है और ऐसे धर्म में परिवर्तन आए, थोड़ी परिणति में परिवर्तन आए। ये टेढ़े मेढ़े परिणाम जो चलते हैं, मन कहूँ को चलता है, वचन कछु कहता है, काया जाति से नहीं रहती, गुरु बाबा कहेंगे, उसका एक भी सूत्र नहीं सुन रहा। और जब मन वचन काय की एकता नहीं भई, तो उत्पन्न साय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और द्रव्य भाव लोक कर्म, ये तीन है। द्रव्य भाव लोक कर्म माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और लोक कर्म, और एक है उत्पन्न साय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और एक है मन वचन काय। तो मन वचन काय तीन, उत्पन्न साय तीन और द्रव्य भाव लोक कर्म तीन। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 गुरु बाबा के सूत्र सूत्र मंदिर विधि में पढ़ते हुए सूत्र, मंदिर विधि में पढ़ते बड़े अच्छे से पढ़ते हैं कि मन वचन काय उत्पन्न साय द्रव्य भाव कर्म, ऐसे 9 सूत्र सुधरे, तब 10वें सूत्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का मतलब वो सीधापन, वो सीधा सीधा बिल्कुल सीधापन। आत्मज्ञान माने अंदर की चीज और क्षयोत्सम ज्ञान माने सब बाहर की चीज। क्षयोत्सम ज्ञान में कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। आज चिंतन किया देखो, चलता रहती है धारा कि 11 अंग पूर्व का पाठ होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि है। कितना ज्ञान का योग बन गया, क्षयोत्सम का कितना आपको ज्ञान हो गया, इतना सब होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि है। और थोड़ा सा सीधा आत्मज्ञान का भाव जागृत हो जाता, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान है और विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान है। अगर ये आत्मज्ञान का भाव जागृत होता तो वो टेढ़ापन मिट जाता। आत्मज्ञान जानने का विषय है और जो क्षयोत्सम बुद्धि का विषय है, जो आवरण वाली व्यवस्था माने उस ज्ञान की अवस्था, ऐसी ज्ञान की अवस्था में जहाँ जो आग्रत रूप आ रहा है, वहाँ को टेढ़ा मेढ़ापन है, और जहाँ जो जान रहा है वो सीधापन है। ज्ञान बड़ा सहज है, ज्ञान ऐसा आनंददायी है, ज्ञान ऐसा प्रकाशित तत्व है, ज्ञान महासिंधु है, ज्ञान की वह विराटता है, ज्ञान का वह पावन एक अध्यात्म स्वराज्य है। ऐसा ज्ञान बिल्कुल सीधा है, और ऐसे ज्ञान के लिए ज्ञान को जानने के बाद भी नहीं जान पाता और परम पर्याय में भटक जाता है, माया के दलदल के चक्र में इतना भटक जाता है। इसीलिए भगवान थोड़ा सा कोई अच्छे काम में आया तो अच्छे काम में आया मान के सत्संग, विद्यालय आएंगे, धर्मशाला में आएंगे, बेटे के तो विचार करेंगे, और दुकान पर जाने के लाने बिना विचार करे भागते जाएंगे। बनाओ यहाँ आएंगे बड़े फुर्सत से, ये आ रहे माने इधर, यहाँ से कल्याण होना है, आत्मा की बात सुनना, वहां से कल्याण होना, ज्ञान का अनुभव का प्रकाश जानना, वहाँ बड़ा सहज भाव काम करते हैं। और जहाँ जो छोड़ के रहे हैं, छोड़ के गए हैं, उनके लाने देखो क्या लिखा आगे बाजू, माया करके, माया के लिए माया में लगोगे। कितनी चीजें हैं, माया करके माया के लिए और माया में लगोगे, ये माया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अच्छा ये बात कब से जान गई? बोले सब जान, सामने पिताजी पिताजी गए, पिताजी गए, पिताजी गए, पिताजी गए, और जय व्यवस्था। तो बोले व्यवस्था क्या है? बोले ये व्यवस्था तो सब जानते हैं। तो ये व्यवस्था सब जानते हैं, लेकिन भगवान मानते नहीं, मानते नहीं, इसलिए आर्य धर्म की प्रगटता नहीं। और आर्य धर्म तुम्हारा स्वभाव है जिसमें माया की कोई गुंजाइश ही नहीं, ऐसा आर्य धर्म। और ऐसे आर्य धर्म को आगे और देखो, जैसा है वैसा कहना, जैसा है वैसा कहना,
ये है आर्यधन और कुछ के ना ये माया। अब इतनी बात कितने सरल सूत्र है, जैसा है वैसा कहना, ये तो आर्यधन और कुछ के ना एक है माया जाने। ऊपर का लिखा है कपट न कीजिए कोई चोरन के पुरनाम से। और आगे देखो माया से दूसरों को छलो, देखो माया से दूसरों को छलो तो वो बच भी सकता है, लेकिन आत्मा में छाले जरूर पड़ जाए। और भगवान आया माया से दूसरों को छलो वो तो बच भी सकता है, लेकिन ये आत्मा में जरूर छाले पड़ गए वो भीतर के छलने के परिणाम का ये माया जान। और आगे कुटिल, हृदय वज्र के समान, कुटिल हृदय वज्र के समान है। जो एक शब्द लिखा है जोंक एक रेंज करने की अवस्था है। जोंक शरीर से चिकनी दिखती है लेकिन स्वभाव उसका बड़ा कपट क्रूर होता है, जिसे कहते हैं जोंक जिसे चिपक गई। बाको नाम माया का चक्र है कि जोंक शरीर से बड़ी चिकनी दिखती है पर स्वभाव से क्रूर दिखती है। वक्र परिणामी की दशा तो मना प्रिय ज्ञानी के ज्ञान में भी नहीं गिन पाए। आया ना, केवल ज्ञानी की अवस्था अलग है और मना प्रिय ज्ञानी की अवस्था अलग है। वक्र परिणामी की दशा तो मना प्रिय ज्ञानी भी उस परिणाम को गिन नहीं पाए, क्योंकि बड़ी विचित्र कहानी है। कैसी अवस्था में, एक सूत्र और बहुत नीचे का बहुत अनुभव का है। वो सूत्र का जब बालक और चालक कहते हैं ड्राइवर और पालक कहते हो स्वयं पालक बन गया। जब बालक पालक बन जाता और चालक बन जाता है, वह अपने आप उसका मन चालाक बन जाता है। आगे जिस सूत्र लिखे थे और इन सूत्र को समझ के थोड़ा सा भाव समझना, क्यों समय बहुत अल्प रहता है और ऐसे अल्प समय में यहाँ पे ये आइडिया बता दिया, एक सूत्र बता दिए। इन सूत्रों के अनुसार चल के अपना काम बनाना, अपना कल्याण का काम बनाना। कल्याण का काम बनाओगे काम बनेगा, नहीं बनेगा तो संसार की यात्रा चलती रहती है। एक बार परिश्रम पर नहीं, अनेक बार परिश्रम पर निकल जाएंगे। आज की युक्ति नहीं है, कई बार ऐसे निकल जाएगी। और ये संसार के चक्र में जीत की ऐसी यात्रा चलती रहती है। अपने अपने पक्षता के पक्ष में या धर्म के सच्चे वास्तविक स्वरूप को न समझ के अपने अपने बस केवल पक्षता में अटक जाता है। गुरु महाराज ने ये सूत्र दिया, उस सूत्र का नाम दिया पाक्षिक धर्म संयुक्तम। ये राग का विषय है, राग का विषय। पाक्षिक धर्म संयुक्तम माने जहाँ तुम्हें धर्म के स्वरूप का पता नहीं, लेकिन धर्म के स्वरूप का पता न होने के बाद भी वो पक्ष में अटक जाता है, मानस मान्यता में अटक जाता है, विवाह प्रणतियों में अटक जाता है। ये सब मायाचारी का चक्र है। और जहाँ सत्य का निर्णय हो, जहाँ सत्य की प्यास हो, जहाँ सत्य का जागरण हो, तो एक सूत्र ही तारणहार बन जाता है। कल्याणदाता के मार्ग में वह तुम्हारे नाम तारणहार बन जाता है। उस सूत्र का नाम अब गुरु महाराज यहाँ कहते हैं, देखो गाथा का एक कहा, देखो कि माया जो कर रही, माया का स्वरूप क्या है। माया माने धन दौलत, माया माने पैसा, माया माने थोड़ी वजन लगे, माया माने तनक वजनदार। तो माया आए और अहंकार न आए और माया के साथ में वजनदारी आ जाए, लगवात है। लेकिन माया आप नहीं पाए और अहंकार। इसलिए यहाँ गुरु महाराज इस गाथा में सचेत करेंगे, माया अनर्थ अचेत असत्य माया समम जुतम सत्यम सोत न जानाति इसी में आर्य धर्म है और इसी में माया का सद्भाव है। माया माने संसार का कारण और माया से वृद्धि अर्थात आर्य धर्म।
और माया का स्वरूप, माया कैसे मिली? माया अचेत पुण्यार्थम, झूठे पुण्य के उद्देश्य से मिली ये अवस्था है। कैसे मिली माया? माया अचेत पुण्यार्थम पाप कर्मं च विद्यते, झूठे पुण्य के उद्देश्य से मिली ये माया। और क्या कराया उसने? पाप कर्मं च विद्यते, मिली माया काय के उद्देश्य? झूठे पुण्य के उद्देश्य से। क्या कराया उसने? पाप कर्मं च विद्यते, पाप कर्म कराया। और ऐसी अवस्था में क्या हुआ? शुद्ध दृष्टि न पश्यन्ते, शुद्ध दृष्टि अर्थात आत्मा की दृष्टि नहीं होने देती। माया बड़ी विचित्र है। शुद्ध दृष्टि न पश्यन्ते, आत्मा की दृष्टि नहीं होने दी। इसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला, उसका फल ये मिला, मिथ्या माया नरयम पतम, मिथ्या और माया के परिणाम से जीव नरक गति चला गया। कहाँ चला गया? नरक गति चला गया। देखो माया के दो रूप यहाँ, एक तो माया करी सुत्रियंत गति, और माया के प्रति जो आसक्ति की परिणति रही वो नरक गति गई। देखो माया ने दो काम कराए। पहला काम कौन सा? माया के पीछे जो माया करी वाको नाम त्रियंच गति का बन, और माया को इकट्ठी करके जो आसक्ति की परिणति रही वो नरक गति का काम। तो माया ने कितने काम कराए? दो काम। कितने काम कराए? दो। एक माया के पीछे माया करी, एक त्रियंच गति का कार्य, और माया इकट्ठी होगी गई, उसकी रखवाली करी, वह रखवाली का परिणाम हुआ तो नरक गति का कारण बन गया। तो जीव त्रियंच गति गया या नरक गति चला गया। क्यों चला गया? मिथ्या माया नरयम पतम, मिथ्या माया के कारण ये नरक गति का पात्र जीव बन जाता है। और ऐसी अवस्था में कभी महाराज कह रहे, बार बार सचेत कर रहे कि ये बचने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, अनुभव में लेने का प्रयास करो। माया कैसे उत्पन्न, कैसे प्रकट हो रही है? माया कुन्यान समम प्रोक्तम, कैसे होती है माया? कुन्यान के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण। काय के कारण? मिथ्यात्व के कारण। भगवान बड़ी विचित्र कहानी है माया की। जब माया क्या क्या ना करा दे, और माया के साथ में जीव जुड़कर कहाँ कहाँ ना चला जाए, और जो चले गए वे सामने हैं, जो भोग रहे हैं दुख वो भी कहानी सामने है, और जो बंद बांध रहे हैं वो भी सामने हैं, वो बंधे चले जाएंगे वो भी। इसीलिए भगवान कितना देखो, इतना कितना सचेत कर रहे हैं, कितना सचेत कर रहे हैं। आज माया का अभाव, आर्जव धर्म का शुभारंभ। आर्जव धर्म कब हो? यही ये सूत्र पढ़े देखो बीच में, माया करके माया के लिए माया में लगोगे तो ये माया साथ नहीं जाएगी, माया यहीं छूट जाएगी, भगवान आत्मा दुर्गति चला जाएगा। इतना जानने समझने के बाद अब गुरु बाबा कह रहे हैं, देखो अशुभम शुभम न विजानाति, अशुभ क्या है, शुभ क्या है, इसे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। अन्याय में इतना भटक जाता है जीव का परिणाम, इतना भटक जाता है, इतना भटक जाता है। कोई साधु कहीं ध्यान करते हैं नीचे, थोड़ी सी कीर्ति प्रसिद्धि हो गई याद है, एक दिन वो साधु वहां से ध्यान कर गए। संयोग की बात योग बना, दूसरे साधु बाहर कर रहे। गांव के नगर के लोग जैसे कल तक साधु की सेवा सुषमा कर रहे थे, ऐसे ही उसकी भी कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो बिहार कर गए, दूसरे आ गए, लेकिन वो करने लगे। बस सेवा सुषमा की यश कीर्ति की परिणति जो उनको मिलती रही वो समझ नहीं पाए।
और नगर के लोग भी नहीं समझ पाए। इसलिए अगर वो कदाचित थोड़ा सा बता देते कि भैया कल वाले यानी चले गए भी हम नहीं है, आ रहा ना भगवान आत्मा पकड़, इतना सा परिणाम नहीं बताया, शरीर छूटा तो ये जगती चले गए, तो सिद्धांत किसी को छोड़ता नहीं है। चाहे संत साधु जन आकर उस स्थिति में माया करे और चाहे ग्रस्त सेठ साहूकार माया करे, माया तो माया। और ऐसी माया का अशुभ हम शुभ न जानाति, शुभ क्या है अशुभ क्या है वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। और जहाँ उसकी यश कीर्ति प्रशंसा का योग बनता है वो माया से जुड़ जाता है। माया बड़ी सूक्ष्म है, माया बहुत सूक्ष्म है ये माया। और अगर माया के परिणाम को देखो तो बांस की जड़ को अनंतानुबंधी माया का नाम दिया है। बांस की जो जड़ है उस जड़ को और बांस ऊपर से बड़ा सीधा दिखता है, लेकिन बांस की जड़ देखो नीचे, तो जड़ इतनी उलझी है, सब जड़ों से ज्यादा उलझी जड़ बांस की जड़ का नाम दिया है आगम ग्रंथों में। ऐसी अनंतानुबंधी माया जो होती है वो अनंतानुबंधी माया का साय की परिणति ऐसी जकड़ी रहती है, ऐसी जकड़ी रहती है, ऐसी जकड़ी रहती है, तो ऊपर से बांस सीधा दिखता है लेकिन जड़ उसकी बहुत उलझी रहती है। ऐसी मायाचारी जीव की दशा रहती है, तो ऊपर से तो बड़ा सीधा दिखता है लेकिन अंदर के हृदय में उसकी जकड़न बस कोई नहीं समझता, कोई समझता। इसलिए स्वार्थ अहंकार अंधकार में जीव की अनंत यात्रा चलती रहती है। और आज धर्म है उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म अर्थात कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी हो ताके गर्भो संपदा। ऐसी संपदा के तुम निधि हो, और ऐसी निधि के समझने के नाने एक तरह की मिठास है गन्ना में, और एक तरह की मिठास है जलेबी में। जलेबी में मिठास भरी जाती है और गन्ना में मिठास होती है, उसमें भरी नहीं जाती। गन्ने की मिठास सदा गन्ना में रहती है और जलेबी की मिठास उसमें भरी जाती है। लेकिन जो भरी गई है वो एड़ी टेढ़ी है, और जो बिल्कुल जिसमें स्वाभाविक है वो बिल्कुल सीधा साधा है। तो जो स्वाभाविक है वो सीधा है, और जिसमें भरा गया वो टेढ़ा टेढ़ा है। तो ऐसे ही भगवान थोड़े से मायाचारी के परिणाम अगर भरे गए तो ये टेढ़ा परिणाम है, और जहाँ सहज है उसका नाम सीधापन है, और सीधापन का नाम आर्जव धर्म। जहाँ टेढ़ा टेढ़ा है उसका नाम माया चारी, और जहाँ सीधा है उसका नाम आर्जव धर्म है। और ऐसे आर्जव धर्म की आज बात सुन रहे, तो बड़े अनुभव से सुन रहे, और ऐसे अनुभव से सुनने के साथ में इतना भाव जागृत करो, इतना भाव जागृत करो कि अपने हृदय से एक अंदर से पुकार निकलती रहे कि किसी के साथ भी, अरे कहीं भी देखो भगवान अनुभव की बात देखो, कहीं भी देखो, तुम किसी को भी देखो कि माया के जो चक्रबंदी सामने बिल्कुल हिंदी में धन दौलत घर गृहस्थी आदि इन सब में जी उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद में भगवान कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन भगवान सत्य को कहने को, सत्य को मानने को तैयार नहीं रहते। अब किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया, अब बोले तुम भैया बोला चाली देंगे, तुम बोला चाली करा दो। अब बताओ कैसे बोला चाली क्या होगा? किसी ने किसी को सोना दिया थोड़ा बहुत, और वो अब उसका वो दे ही नहीं रहा वापस, अब वो वापस दे नहीं रहा, और तुम बोले कसाई चल रही है, बोले कितने दिन से चल रही, बोले 6 महीना से नहीं, बोले किस कब से नहीं, बोले 6 महीना से नहीं, बोले यहाँ पता बताए, बोले ये तो भैया 6 साल से नहीं, बोले यहाँ पता बताए भैया ये तो 10 साल से बोले ही नहीं है। अरे तो नहीं बोले तो बात चीज को कारण का हल करो, काम खत्म।
अब वो काम करेंगे नहीं और ऊपर से तुम क्या करा दो, आ रहा है ना वहां पकड़ में आ रहा है तो इतना तो पता है। इनके घर पे या इनकी दुकान पे या इनके मकान पे या इनके सोने चांदी पे या लेन देन थोड़े बहुत कछू पे उस पे है। अब जो जो कारण है बात सही करो तो वहां तो अमृत है। अब जहर की पोटली जैसा तो काम बना के रखे और भैया बोला चाली करा दो तो वह बोला चाली कराई दो तो हमें तो बोल भी ले और अभी बोल भी लेंगे तो ऐसे तो सबसे सब बोल लेते हैं। दुकान पे बैठते सेठ साहब ग्राहक आते हैं सबसे बोल लेते हैं, जिनसे थोड़ी बहुत बात भी अन्य बनने उनसे भी बोल लेते हैं। ये बात अलग है, लेकिन वो अंदर के परिणाम को गुरु बाबा कह रहे हैं कि वो जो अंदर का कारण है उसे जब तक हल नहीं करोगे तब तक ऊपर की बोला चाली से। इसीलिए जोंक शरीर से बड़ी चिकनी दिखती है ऊपर से, लेकिन स्वभाव से बड़ी क्रूर होती है। किसी को चिपक भर जाओ जय को नाम है माया, और ऐसे माया के परिणाम को यहाँ गुरु बाबा कह रहे हैं कि भैया माया बहुत विचित्र है। और जब माया इतनी विचित्र है कि जब माया सबको ली लेगी, हिंदी में वैसे ऐसा मत समझना माया जड़ है, अचेतन है, नासमान है, लेकिन कैसे होता है कि जब पृथ्वी पे सबने लड़े, एक जगह सूत्र है पृथ्वी पर सबले लड़े, पूछा पृथ्वी पे क्यों हंसती है पृथ्वी, तो पृथ्वी ने कहा इसलिए हंसते हैं कि जब पृथ्वी पे पृथ्वी के यानी सब लड़े और पृथ्वी पे सब लड़ते जा रहे हैं, पृथ्वी पे जन्म लेते जा रहे हैं और पृथ्वी पे जलते जा रहे हैं और पृथ्वी में समाते जा रहे हैं, तो अभी समझ नहीं पा रहे, इसलिए हंसी आती। किस लिए हंसी आती कि पृथ्वी पे ही जन्म लिया, पृथ्वी पे ही खड़े हुए, पृथ्वी पे ही लड़े और पृथ्वी के पीछे ही लड़े और पृथ्वी पे ही गिर गए और पृथ्वी पे ही जल गए और पृथ्वी में ही गड़ गए और अभी तक संभल नहीं पाए, इसका नाम है पृथ्वी को हंसिया। तो ऐसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान जब माया की परिणति बड़ी विचित्र है। कितनी विचित्र है, इतनी विचित्र है माया अशुद्ध भाव से माया दुर्गति भाजना, माया अशुभ शुभ न जानाति, माया दुर्गति भाजना, माया पर पंचम रमते सदा, माया अशुभ शुभ न जानती, और माया कूड़ कर्म से, और माया कूड़ दृष्टि क्रूर भावना, क्रूर भावना माने जो की परिणति, जोक जोक ऊपर से बड़ी चिकनी और भीतर से। इसीलिए भगवान बहुत गहरी सूत्र है, ये सूत्र सरल बहुत है, लेकिन भगवान किसी को किसी से स्वार्थ के क्षण हो कितने आनंद से बात करता है। और तुम सुनो याद है बहुत जल्दी समझ में जाओ, ट्रेन में सफर करते सब करते हैं आते जाते हैं, तुम बैठे रहो और सहयोग की बात किसी को थोड़ी सी स्टेशन जाना है तो बड़ी प्रसन्नता से थोड़े कृपया प्लीज थोड़े बस थोड़े सरक गए और संयोग की बात वो ऐसे सरकता गया तब एक पहुंचा दिया खिड़की के पास, जगह कितनी सी पेट दी थोड़ी सी, और क्या हुआ इसका मतलब है कि संसार स्वार्थ में जीव बहुत अच्छे से भाषा का उपयोग कर लेता है, तो जब उस पर अधिकार करता है फिर किसी की नहीं मानता। आया ना भगवान, आया भगवान, तो ये छोटी छोटी सीट की बात नहीं है, ये पूरी संसार की बात नहीं। घर में रहने का परिणाम थोड़ी देर का कुछ और है, तो घर पे जब कब्जा हो जाए तो कुछ और है। आया ना भगवान, बोले घर में कब्जा कर लिया तो बोले किराया दे रहे कि नहीं दे रहे, अरे बोले किराया तो दूर उल्टे हम और दे रहे तो वो घर नहीं छोड़े। पहले की अवस्था का
और आज की अवस्था का कितना अंतर आ गया। देखो कितना परिणाम था कि पहले तो वो किराए से लिया, किराए से उसने दिया और किराया वो देता रहा और संयोग की बात जब उसका जम गया तब किराया देना भी कर दिया बंद। अब भैया खाली कर, तो वो खाली नहीं कर रहा, बोले तो 5 लाख रुपया दो ही ले ले, लेकिन पैसा नहीं चाहिए। अब तो उसने वो खुद ही मालिक। इसलिए ये माया का चक्कर भगवान गुरु बाबा यहाँ कह रहे हैं, काय पे माया पे कब्जा करा तुमने, पर दबम पर मुदगलाटम चा मुदगल इस पे कब्जा किया। और कैसे होगा? माया कूड़ कर बस, और माया डोरे गति होते पाएगा। वो भगवान कब्जा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो शरीर ही वहां में छूट जाए और भगवान आत्मा दुर्गति चला जाए, लेकिन वो कब्जा छोड़ने को तैयार। वो जिसने कब्जा करा है, कोई भी आया था भगवान यहाँ गुरु महाराज जी को कितना माया त्रयंच जोनीचा कहाँ ले जाती है, माया त्रयंच जोनीचा और माया असेनी संयोगतन। ऐसी अवस्था में इस माया ने पहुंचा दिया। और माया किससे करी? माया अचेत वंदना। और माया ने क्या करा दिया? माया को देव उत्पन्ना। कौन सी गति में? कदीर आदि की अवस्था में उत्पन्न करा दिया। इसलिए माया तजंति जोगिना, जिनने इस माया को तजा उसका नाम है आर्जव धर्म। और जो माया का जिनका सद्भाव है वो है संसार का कारण। तो संसार का कारण उसका नाम है कर्म, और जो माया को तजे स्वभाव में रमे उसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। तो ऐसे उत्तम आर्जव धर्म की आराधना करें तुमने, और ऐसी आराधना के साथ में इतने आनंदता के साथ आनंद में बढ़ो, इतनी आनंदता के साथ आनंदता में बढ़ो कि भीतर की परिणतियों में थोड़ा सा तो संभाल करो, थोड़ी सी तो संभाल करो। मन वचन काया की एक सूत्र तो सही हो, एक सूत्र अच्छा हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, वचन भी थोड़ा, काया भी थोड़ी। आया ना भगवान कृष्ण बजा रहे बांसुरी और सदा से रखे ओठों पर। गोपिकाएं थी, उन्हें बड़ी ईर्ष्या हो गई, उनने बड़े क्रोध में कहा, बोले तुम इसको ओठों पे रखे हो, कुछ इसमें है नहीं चेतन। उनने 3 बात बताई। एक बात तो ये बताई, बोली ये बांस की ओठ पे इसलिए रहती है। पहला तो इसमें लक्षण इतना अच्छा ये है कि बिना बोले नहीं बोलती, माने जब बोलवा उसको बोलती है, अरे पकड़, बिना बोला नहीं बोलती। और दूसरा इसमें है जब भी ये बोलेगी तो मीठा बोलती है। तो तीसरा लक्षण ये है, इतनी सीधी सपाट है, इसमें की गांठ नहीं। अब ये 3 गुण अगर है तो सही है, और नहीं बाहर से कितना ही सीधा सपाट दिखता रहे और भीतर अगर गुड़ी पड़ी है तो भगवान कल्याण होने वाला नहीं है। आज उत्तम आर्जव धर्म इतना अच्छा संदेश देता, और ऐसे संदेश की पावनता का हर समय अनुभव करते जाओ, अनुसरण करते जाओ, ज्योति जगाते जाओ। उत्तम क्षमा धर्म निकला, उत्तम मार्दव धर्म निकला, उत्तम आर्जव धर्म निकला। तीसरे दिन की आज अंतिम बेला की प्रवचन धारा में बैठे हो, माने 6 प्रवचन हो गए कम से कम। क्रोध कसाय का अभाव, मान कसाय का अभाव, और अंदर से माया कसाय का अभाव। इसका नाम है 3 धर्म का शुभारंभ। अर्थात प्रवचन के अनुसार 6 प्रवचन तो हो गए, और धर्मोपदेश बड़े शांति से समझ गए। अंदर के परिणामों को इतनी पावनता की ओर लेके आओ। भगवान अगर सही बताए काय पे झगड़ा होता है, अहम पे चोट पड़ती है। ऐसी कहीं भी देखो, चाहे परिवार लोग की कहानी देखो, चाहे समाज की, चाहे देश की, चाहे दुनिया की,
और चाहे 2 जनों की कहीं की भी देखिए, थोड़ी शिकायत से हो जाती है, बस माया पे से, या कहीं भी यश पे से, या कहीं भी ख्याति पे से, या कहीं भी किसी पे से गए, या ख्याति पे से हो गए, या खेती पे से हो गए, या कछु पे से हो जाती है। तो इसलिए भैया सत्यता के साथ अनुभव करके आगे बढ़ते जाओ। और इतना तो आज के दिन लेके उठने ही उठना, जिनसे बंधी है उनसे मांगो। आया ना का क्षमा, आया ना, जिनसे नहीं बंधी और उनसे मांगत रही तो क्या तो व्यवहार निकालो, अच्छी बात है। क्षमा 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 सब कहेंगे, और अब आई क्षमा वाली समय में क्या लेंगे, लेकिन जिनसे बंधी है उनसे मांगो क्षमा। और जिसका कर्तव्य जैसा जैसे मांगो क्षमा। नहीं तो ऐसा मत कहना कि पिता से बेटा मांगने चाहिए क्षमा, तो नहीं वो बेटा का पिता क्षमा मांगे तो हम क्षमा करें, ऐसा सही नहीं। अपनी भूमिका अनुसार, अपना कर्तव्य देखते हुए अनुसार, क्योंकि वास्तव में इतनी शुद्ध धर्म के पंथ में जन्मे हैं, इतनी शाश्वत चिंतन के मार्ग में जन्मे हैं कि जहाँ कसाय तो दूर, कसाय की गंध भी ना है, इतना उत्कृष्ट कारण पंथ की शुद्ध मार्ग में जन्मे हो। क्योंकि कच्छु चक्कर नहीं है बाहर में, तुम्हारे बाहर में तो कुछ है ही नहीं है, घर गृहस्थी दुकान मकान ये सब पर पर्याय। अगर कहीं किसी की धारा कहीं किसी से बंध भी जाती है, बंधी है, तो भैया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ, जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ जरूर पड़ जाएगी। तो इसलिए गांठ तो कोई से है नहीं है, लेकिन कहीं कर्म धारा है। तो आज उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म माने बिल्कुल सीधा परिणाम, आर्जव धर्म माने बिल्कुल चैतन्य ज्योति का जागरण, आर्जव धर्म माने बिल्कुल सीधे साधे हो जाओ, आर्जव धर्म माने जैसे तुम हो वैसे हो जाओ, आर्जव धर्म माने जो आर्जव धर्म को, आर्जव माने बिल्कुल सीधा कर, इसका नाम आर्जव धर्म है। तो आपस में भी भैया आज से तैयारी करो। 3 दिन निकल गए, बस देखते देखते 4था 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां दिन निकल जाएंगे और परीक्षण पर निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा। लेकिन भगवान आज इतने जने इतना पूरा ये सभा इतनी भरी है, इतनी सभा में कम से कम इतना भाव जागृत रखना, अपनी अंतर आत्मा से देखना कि अगर अतीत में कहीं कोई गई कोई स्थितियाँ, तो भगवान सबसे हमारा उत्तम। आवाज नहीं निकल रही माने ज्यादा ही घर के, अरे भगवान इधर देखो इधर देखो, ओम नमः। अच्छा बोलो, अच्छा तुम अब जिनवाणी से मान लो, जा तुम जा सब कोई बात नहीं, इतना मान लो ना, फिर आपस की आवाज मिलेगी। आया ना, हाथ जोड़ के ओम नमः, सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा, सभी बने परमात्मा। अच्छे जोर से बोल लो, याद रहे ओम नमः, और जोर से बोलो ओम नमः, सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा, सभी बने परमात्मा। और जोर से बोलो भगवान, हमें आपस में तो अपने हिसाब से भगवान बोलो ओम नमः, सबसे क्षमा, शुद्धात्मा, सभी बने परमात्मा। इतना भाव ध्यान रखना, ये हमने अपनी बात बता दी। उत्तम आर्जव धर्म की आज की ये बात है, इसलिए अब कल से जो आर्जव वाली परिणति नहीं आएगी, क्योंकि अब सत्य धर्म में प्रवेश करेंगे। इसलिए आर्जव माने क्रोध कसाय का अभाव,
मान कसाय का भाव और माया कसाय का अभाव। अब सत्यता का पुष्प जो खिलेगा वो सुबह की तैयारी से अलग व्यवस्था होगी। इसलिए बोलो